महायुति के नेताओं ने मिलकर सपा नेता अबू आसिम आजमी के खिलाफ किया प्रदर्शन। विधानसभा के बाहर औरंगजेब वाले बयान को लेकर जमकर नारेबाजी हुई। औरंगजेब को लेकर अबू आसिम आजमी के बयान पर भारी बवाल। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने राजद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की। शिवसेना सांसद नरेश महास्के ने सपा विधायक अबू आसिम आजमी के खिलाफ दर्ज करवाया केस। अबू आसिम आजमी की टिप्पणी से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने का आरोप लगाया। अबू आजमी के औरंगजेब वाले बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, सपा के सभी नेता औरंगजेब के दीवाने हैं। अखिलेश यादव को अबू आसिम आजमी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री धनंजय मुंडे ने दिया इस्तीफा। सीएम फडणवीस ने मुंडे को इस्तीफा देने के लिए कहा। मुंडे के करीबी सहयोगी वाल्मीकि कराड का सरपंच मर्डर केस में नाम आया। बीड में मस्सा जोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख की हुई थी हत्या। जबरन वसूली का विरोध करने की वजह से हुई हत्या। धनंजय मुंडे के इस्तीफे पर सीएम फडणवीस बोले, मैंने इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इस्तीफा आगे की कार्रवाई के लिए राज्यपाल को भेज दिया गया है। धनंजय मुंडे के इस्तीफे पर आदित्य ठाकरे का बयान, सिर्फ धनंजय मुंडे का इस्तीफा काफी नहीं, पूरा फडणवीस सरकार बर्खास्त हो। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था खराब है। मुंडे के इस्तीफे से पहले एनसीपी विधायक रोहित पवार ने दी चेतावनी, अगर धनंजय मुंडे ने इस्तीफा नहीं दिया तो सदन चलने नहीं देंगे। महाराष्ट्र के बीड जिले में मस्सा जोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख की हुई थी हत्या। हत्याकांड की दिल दहला देने वाली तस्वीरें आई थी सामने। सरपंच को निर्वस्त्र कर बेरहमी से पाइप और हथियारों से पीटा गया। अधमरा करने के बाद आरोपी सुदर्शन घुले ने उन पर यूरिन भी किया। अयोध्या के राम मंदिर को टारगेट करने की साजिश का खुलासा, फरीदाबाद से एक संदिग्ध गिरफ्तार। गुजरात एटीएस ने फरीदाबाद एसटीएफ की मदद से अब्दुल रहमान नाम के संदिग्ध को पकड़ा। आतंकी संगठनों से कनेक्शन होने की आशंका। संदिग्ध के पास से 2 हैंड ग्रेनेड मिले। सुरक्षा एजेंसियों ने हैंड ग्रेनेड को डिफ्यूज करवाया। अब्दुल रहमान मूल रूप से अयोध्या के इनायत नगर का रहने वाला। कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर हरियाणा एसटीएफ को सौंपा। उसके संपर्कों की जांच की जा रही है। सीएम मान के साथ किसानों की बैठक बेनतीजा होने के बाद एक्शन में पुलिस। बठिंडा जिले में करीब 1 दर्जन जगहों पर छापेमारी। कई किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया। बैठक बेनतीजा रहने के बाद किसानों ने किया चंडीगढ़ में कल विरोध प्रदर्शन का ऐलान। किसानों के ऐलान से पहले पुलिस का किसान संगठनों के नेताओं के घरों पर रेड। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार बजट की तारीफ की। कहा, यह बजट सर्वांगीण विकास का बजट है, इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने लाडला मुख्यमंत्री कहा था। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मुस्लिम तुष्टीकरण का पासा फेंका। ट्वीट में लिखा, मुसलमानों के साथ धार्मिक मामलों में सौतेला रवैया अपनाया जा रहा है। मायावती के जरिए अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकाले जाने पर बोले, यूपी के मंत्री ओपी राजभर, पार्टी को तोड़ने की साजिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। यूपी के सीएम योगी ने अंसल ग्रुप के खिलाफ एफआईआर करने के दिए आदेश। आदेश पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बोले, अंसल के आवंटियों के साथ बेईमानी की गई है। हर हालात में वहां के आवंटियों को इंसाफ मिलेगा। बेंगलुरु पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने खड़गे से उनके आवास पर मुलाकात की। सीएम स्टालिन ने फैमिली प्लानिंग पॉलिसी को तमिलनाडु के लिए बताया नुकसानदायक। बोले, तमिलनाडु के लोग जल्द बच्चे पैदा करें वरना हमारे 8 सांसद कम हो जाएंगे। बच्चों का तमिल नाम ही रखिए। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक के बाद बोली बेल्जियम की रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकेन, हमें भारत के साथ और भी मिलकर काम करने की जरूरत है। बिहार के शिवहर में बने पुल किसी काम के नहीं। पुल को सड़क से नहीं जोड़ने के कारण पुल का कोई इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। स्टेट हाईवे 54 के निर्माण के दौरान बनाए गए थे पुल। खेतों के बीच खड़े इन पुलों तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं। पैसे और भ्रष्टाचार के प्रतीक बन गए हैं ये पुल। भोपाल में एक युवक की चाकू मारकर हत्या। गांधीनगर में पिता के सामने युवक की पहले पिटाई हुई, फिर पेट में चाकू मार दिया गया। आरोपियों के गिरफ्तार की मांग को लेकर के परिवार वालों ने किया थाने का घेराव। एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा। 2 हिस्सों में बटी नंदन कानन एक्सप्रेस। डीडीयू जंक्शन से खुलने के कुछ देर बाद ही स्लीपर कोच की कपलिंग टूटने से हादसा हुआ। ट्रेन की स्पीड धीमी होने की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ। लाहौल और स्पीति में फिर हुई भारी बर्फबारी के बाद पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ है। जम्मू कश्मीर के मेहाद रामबन में सड़क पर गिरा लैंडस्लाइड का मलबा। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, रास्ते को क्लियर करने का काम जारी। बर्फबारी के बाद बनिहाल में पहाड़ बर्फ से ढके। न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक दर्ज किया गया। श्रीनगर में डल झील में शिकारा की सवारी का आनंद लेते दिखे टूरिस्ट। श्रीनगर शहर में अभी भी सर्दी की जबरदस्त मार है। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। दोपहर 2:30 बजे से दुबई में होगी दोनों टीमों की टक्कर। रविंद्र जडेजा की पत्नी और बीजेपी विधायक रीवाबा जडेजा बोली, निश्चित रूप से हम ये मैच जीतने जा रहे हैं। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के मैच बहुत रोमांचक होता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज के मैच को लेकर हुई पूजा। भारत की जीत की कामना को लेकर वाराणसी में चाहने वालों ने पूजा अर्चना की।
क्रिकेट प्रशंसकों ने सारनाथ मंदिर में 11 लीटर दूध से अभिषेक किया। मैच को लेकर जबरदस्त उत्साह।